जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके 2025 बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जैंथोफिल के कारण। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सादाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? देखिए, सादाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है, यह आपका क्वेश्चन हो, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन जितना हम करा रहे हैं ना सब आपके एग्जाम के लिए 100% वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में कौन सा घाटी स्थित है? तो शांत घाटी स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए, ऑप्शन आप लोग के पास 4 गो दिया है, इसमें से बताना है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा है ना, यह आपका झारखंड से होकर गुजरती है। किस राज्य से? झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिएगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ना, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? आपके एग्जाम के लिए 100% VVI क्वेश्चन है। देखिए, चौरा चौरी कांड आपका कब हुआ था? तो 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? देखिए, सिंधु घाटी के जो लोग थे ना सबसे ज्यादा मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी माता की शक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग सबसे ज्यादा माता की शक्ति पर विश्वास करते थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए, मगध शासक जो बिंबिसार था ना इसका चिकित्सक का नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक नाम था। इसका जो चिकित्सक था उसका क्या नाम था? जीवक। अगला क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कैमूर का जो पठार है ना वह किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपके बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग आंख बंद करके याद कर लीजिएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, सार्क का जो मुख्यालय है ना आपका काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश जो होता है ना सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? इसको याद रखिएगा। पहला हो जाएगा लाल रंग और 2 नंबर पर नीला रंग। और सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो लाल रंग हो जाएगा। 2 रंग होता है, लाल रंग और नीला रंग, और सबसे ज्यादा जो पूछ रहा है तो लाल रंग हो जाएगा। और सबसे कम पूछेगा तो पीला रंग और हरा रंग, इसको याद रखिएगा। देखिए, सबसे अधिक होता है लाल और नीला का और सबसे कम होता है पीला और हरा का। दोनों को आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें से बताना है ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। तो इसका सही आंसर होगा V बराबर आर आई। V बराबर आर आई ओम के नियम के संबंध में सही है। V बराबर आर आई यही ओम का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ। विश्व व्यापार संगठन का जो गठन हुआ है वह किस वर्ष हुआ है। तो इसका गठन कब हुआ है, तो 1995 में। कहाँ पर हुआ है, तो जेनेवा में। इसको याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है 1995 में कहाँ हुआ है, तो जेनेवा में। इसको याद रखिएगा, जेनेवा में हुआ है 1995 में। अगला प्रश्न है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसको याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। अगला क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग का एक प्रश्न आपके बिहार पुलिस में जरूर रहेगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें आपका ना फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। और लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड आपका सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिरका में। और साइट्रिक एसिड होता है यह आपका नींबू और आंवला में पाया जाता है। यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी है कि रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक तान्य धातु कौन सा है। ऑप्शन में से बताना है सबसे अधिक तान्य, यानी जिसको टाना जाए तो सबसे लंबा टनाएगा, इसमें से धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक तान्य धातु होता है सोना। क्या होता है, सोना। इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक तान्य धातु कौन होता है, सोना। अगला क्वेश्चन है ना, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। इसको याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम है उदयन। क्या नाम है, उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, देखिए भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है बुलर झील। कौन है, बुलर झील भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिए बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1917 में आपका चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट उसी समय पारित किया गया था। और 1917 में आपका चंपारण आंदोलन हुआ था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग टिक मारिएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग न पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे।
अगला प्रश्न देखिएगा ना, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। बिहार में जो 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका केंद्र बिहार में कहाँ था। 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, उसमें बिहार में कौन सा केंद्र बना था। तो इसका सही आंसर होगा जगदीशपुर। उस समय बिहार का कौन केंद्र था, तो जगदीशपुर था। अगला क्वेश्चन है ना, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है। देखिए नाटो का जो मुख्यालय है ना आपका ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। इसको याद रखिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया। केंद्र का खोज सर्वप्रथम किसने किया। देखिए केंद्र का खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए थे, केंद्र का। और देखिए एमजे स्लाइडवेन और स्वान है ना, ऑप्शन नंबर बी और सी देखिएगा, यह कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। और पुरकिंजे जीव द्रव्य का खोज किए थे। पुरकिंजे क्या किए थे, जीव द्रव्य का खोज। और एमजे स्लाइडवेन तथा स्वान कोशिका सिद्धांत का, और रॉबर्ट ब्राउन केंद्र का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है ना, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, यह भी आपके बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया, तो 1916 में ना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है। पपीता में कौन सा विटामिन आपका पाया जाता है, तो पपीता में आपका मुख्यतः विटामिन बी पाया जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन बी पाया जाता है। उसके बाद आप लोग विटामिन सी, आप लोग को पता है नींबू और आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, नींबू और आंवला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेडो की ओर लौटो का नारा किसने दिया। बेडो की ओर लौटो का नारा किसने दिया। देखिए बेडो की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, तो 1875 में। कब किए थे, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी आप लोग इस वीडियो में 30 गो क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बिहार पुलिस के लिए 100% वायरल क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग का मैक्सिमम 5 गो क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को 100% की गारंटी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से आप लोग का एकदम VVI क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके बिहार पुलिस में बार बार पूछा गया है, और उस पर पूरा डिस्कशन के साथ कराएंगे।